फिजन दो टाइप का होता है, एक होता है होमोलिटिक और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक। कितने टाइप का? दो, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, तो आज हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। क्या क्या होगा इस होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन में हम देखेंगे। यू आर वेरी वेल अबाउट द बच्चों होमो। होमो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द सेम। होमो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द सेम। और दूसरा वर्ड है बच्चों हेटेरो। हेटेरो दिस वर्ड इज व्हाट? डिफरेंट। वंस मोर, होमो सेम, हेटेरो डिफरेंट। वंस मोर, होमो सेम, हेटेरो डिफरेंट, होमो same, hetero, different. So we have the two types of pigeon. One is a homolytic pigeon and another is a heterolytic pigeon. So we have this homo मतलब same और hetero मतलब different. Once more, homo मतलब same, hetero मतलब different. Do you understand? Now what we have, you know very well about the hydrogen. कल हमने हाइड्रोजन के बारे में देखा। भगवान ने इस बेचारे को सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? एक। और ये बेचारा अपना एक का दो करने के लिए, ठीक है, इधर उधर ढूंढते रहता है किसी को। उसमें से उसको कौन दिखा? फ्लोरीन। यू नो वेरी वेल अबाउट द फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर 1 अनपेयर्ड। ठीक है, फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर 1 अनपेयर्ड। 3 लोन पेयर 1 अनपेयर्ड, बराबर। और फिर ये फ्लोरीन ने और हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया, बराबर। और ये फ्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? ड्यूप्लेट। दोनों क्या हो गए? स्टेबल। दोनों को बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो हो गया स्टेबल। लेकिन इस फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ क्या किया? धोखा। जिसको उन दोनों के बीच में रखना चाहिए था, फ्लोरीन उसको अपने तरफ खींच के ले गया। कौन? फ्लोरीन। किसको ले गया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बराबर। और इसी वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 और हाइड्रोजन का 1। और हमें पता है इसके न्यूक्लियस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। और इसके न्यूक्लियस के ऊपर 9 पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज? 9 पॉजिटिव चार्ज। There are the 9 positive charge on the nucleus of fluorine and hydrogen has only and so this what fluorine attract this shared pair of electron towards itself. और इसी वजह से ये फ्लोरीन की इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी है? ज्यादा है। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी जो टेंडेंसी है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान में रखेंगे, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये बच्चों टेंडेंसी है किसको? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की। इस एटम की जो को क्या है? टेंडेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बराबर। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम। और इसीलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गई? फ्लोरीन के तरफ, बराबर। और अगर ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। क्या हो जाता है? ब्रेक। तो बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन, बराबर। एक्चुअली दो में से एक किसका था? हाइड्रोजन। एक किसका था? फ्लोरीन का, बराबर। लेकिन दोनों कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन। कौन लेके जाएगा रे बच्चों? फ्लोरीन। समझ गए? इसने धोखा किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। बेचारा छोटा सा नन्हा सा हाइड्रोजन, बराबर। क्या होगा? अब उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। भगवान ने सिर्फ उसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया था? एक। वो भी इसने ले गया, छीन लिया, बराबर। और इसीलिए
अब वो कंगाल हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता उसके पास। ठीक है, और अभी ये फ्लोरीन के ऊपर उसने क्या किया? अपना कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। एक दिया तो एक पॉजिटिव, यानी एक लिया तो एक निगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसने बाहर से क्या लिया? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। बराबर, अभी टूट गया ना, पूरा पूरा ले लिया अभी। ठीक है, नाता तोड़ दिया, किससे? हाइड्रोजन से। बराबर, और इस वजह से ये तीन और एक चार लोन पेयर, और ये लोन एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन उसके पास है, दैट इज वीक चार्ज, निगेटिव चार्ज। वीक चार्ज बच्चों, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि उसने बाहर से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। बराबर, और उनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक, एंड इट इज कॉल्ड वीच फिशन। अब मुझे बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन मिले कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मिले? एक को ज्यादा, एक को दो, एक को जीरो, कुछ भी नहीं। बराबर, तो डिफरेंट मिले। ब्रेकिंग के बाद बंटवारा कैसे हुआ? हेटेरो, अलग अलग हुआ ना, सेम हुआ क्या? नहीं। और इसीलिए हम इसको कहेंगे कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन कहेंगे बच्चों? हेटेरोलिटिक फिशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Keep in your mind this fission is called which fission? Heterolytic fission. तो इसको कहेंगे बच्चों हम हेटेरोलिटिक फिशन, और इसको कहेंगे हम होमोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। और इसको फिजन, और इसको कौन सा फिजन कहेंगे बच्चों? हेटेरोलिटिक फिजन। कौन सा फिजन कहेंगे? हेटेरोलिटिक फिजन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजन? टू टाइप्स ऑफ फिजन। पहले यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, so it is called which fission? Heterolytic fission. You know very well about the symmetrical and unsymmetrical. Do you know the word symmetrical and unsymmetrical? Symmetrical मतलब जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। और जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता उसको अनसिमेट्रिकल। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई कि नहीं हुई? मुझे बताओ बच्चों, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो कौन सा फिशन हुआ? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अच्छे से बोलो, कौन सा फिशन हुआ? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुई। कैसी ब्रेकिंग हुई बच्चों? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कौन से बॉन्ड की? कोवैलेंट बॉन्ड की। कौन से बॉन्ड की? कोवैलेंट बॉन्ड की, जिसमें ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के तरफ शिफ्ट हो गई। कितने के तरफ शिफ्ट हो गई? एक ही एटम के तरफ शिफ्ट हो गई। बराबर, वंस मोर, कैसी ब्रेकिंग है ये? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? कैसी ब्रेकिंग है बच्चों ये? अनसिमेट्रिकल। काय की ब्रेकिंग है अनसिमेट्रिकल? कोवैलेंट बॉन्ड। सो इट इज द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच shared pair of electron. कौन सी पेयर बच्चों? shared pair of electron shifted only towards only one atom, है ना? shifted, जो shared pair of electron है वो सिर्फ एक ही एटम की तरफ शिफ्ट हो गई। इसी को हम कहते हैं कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। और प्रोडक्ट में क्या बने? ये कौन है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वालों को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयंस। वंस मोर, क्या कहते हैं रे? आयंस। वंस मोर, क्या कहते हैं? आयंस। तो किसको कहेंगे आयंस? डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये कैसी ब्रेकिंग है? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वंस मोर सारे बोलो, क्या? in which shared pair of electrons is shifted towards only one atom and it produces
ions and produce ions. It's called heterolytic fission. कौन सा fission? Heterolytic fission. Heterolytic fission. The unsymmetrical breaking of covalent bond in which shared pair of electron, the unsymmetrical breaking of covalent bond in which pair of electron is shifted towards only one atom, in which shared pair of electron is shifted towards only one atom to form ions called as heterolytic fission. Called as which fission? Heterolytic fission. The unsymmetrical breaking of covalent bond in which shared pair of electron is shifted towards only one atom to form ions. It's called heterolytic fission. कौन सा fission? Heterolytic fission. Do you understand? Have you written? And write down the example. Have you written this example? जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है? 4, और हाइड्रोजन की 2.1. किसकी ज्यादा है बच्चों? फ्लोरीन. तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट होंगे? फ्लोरीन के तरफ. ठीक है, सो फ्लोरीन के तरफ, और जिसके तरफ शिफ्ट होंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और जिसके तरफ नहीं होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. दैट इज कॉल्ड व्हिच फिशन? हेटेरोलिटिक फिजन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हिच फिजन? हेटेरोलिटिक फिजन. तो कीप इन योर माइंड, दिस इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फिजन. तो ये कैसी ब्रेकिंग है बच्चों? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अच्छे से बोलो, कैसी ब्रेकिंग है? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? So it is unsymmetrical breaking of covalent bond. कैसी breaking बच्चों? Unsymmetrical breaking of covalent bond in which shared pair of electrons shifted towards only one atom. Shared pair of to form the ions. It's called which fission? Heterolytic fission. कौन सा fission? Heterolytic fission. Do you understand? This is about the मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो आयन है. कौन सा आयन? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला आयन. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले आयन पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज. और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो लिखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, more electronegative atom carry negative charge. More electronegative atom carry negative charge. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम रहेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज. लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैरी विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ध्यान रखेंगे. ज्यादा ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा 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 कम, ज्यादा 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 कम. समझ गए? ऐसा भी लिख लेना, ज्यादा निगेटिव, ज्यादा ईएन. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शॉर्ट में हम लिखेंगे बच्चों ईएन. क्या लिखेंगे रे?
En stands for electronegativity. Once more, En stands for electronegativity. बराबर? Once more, En stands for electronegativity. Clear? So we have this En. En stands for electronegativity. ठीक है? En. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर निगेटिव चार्ज और कम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5. जिनकी लर्न नहीं वो लर्न कर लेना. आपकी बैच अभी 3rd नंबर पे आ गई. ठीक है? तो 1st नंबर पे वो बैच, 2nd नंबर पे बैच 3 और आप 3rd नंबर. ठीक है? तो वेल डन. ठीक है? सो ऑल द बेस्ट. तो व्हाट वी हैव दिस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5. वंस मोर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5. बराबर? ये लिख के देना पड़ रहा है आपको. ठीक है? तो लिसन, वी हैव दिस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1. बराबर? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एसिड. डू यू नो द एसिड? एसिड क्या करता है बच्चों? क्या डोनेट करता है एसिड? H पॉजिटिव. ध्यान में रखना. वंस मोर, एसिड क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव. वंस मोर, एसिड क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव. ध्यान में रखना. लिख लेना मार्जिन के ऊपर कॉन्सेप्ट. एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट. एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H positive ions. Acid has a tendency to donate H positive ions. ठीक है? Once more, acid has a tendency to donate H positive ions. ठीक है? तो once more, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की क्या है? 2.1. हाइड्रोजन की क्या है? 2.1. तो चलो जाने दो. तो सब बोलेंगे once more. Acid has a tendency to donate H positive ion. ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना हमेशा. वंस मोर, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन. एसिड का टेंडेंसी होता है बच्चों H पॉजिटिव आयन डोनेट करने का. अब ये हम प्रूव करेंगे. जैसे आप सबको पता है HCl. ठीक है? अब मुझे बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन? 3. ठीक है? चलो वेरी गुड. ठीक है? 1-2 लोग दे रहे कैसे भी, बैच को जिंदा रख रहे. ठीक है? चलो वंस मोर, हाइड्रोजन की कौन बताएंगे? रेजर हैंड. चलो सब बोलेंगे अरे वाह होशियार हो गए रे बच्चे. ठीक है? अभी के अभी होशियार, देखो कितना पावर. ठीक है? तो चलो बताओ हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1. कितनी है? 2.1. तो किसकी ज्यादा है रे बच्चों? क्लोरीन. तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाने चाहिए? हाँ पक्का. अरे वाह होशियार हो गए बच्चे. देखो इतना इफेक्ट गिरता. ठीक है? तो वंस मोर, तो किसके तरफ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के तरफ कि क्लोरीन के तरफ? क्लोरीन के तरफ. और जिसके तरफ जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज. और जिसकी तरफ जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. है ना? बेचारे के क्या छीन गए हैं? इलेक्ट्रॉन. तो आंसू तो आएंगे ना. चेहरे पर कुछ झलकेगा कि नहीं झलकेगा? तो ये झलक रहा है क्या? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है उसके साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ है. उसके क्या छीन गए हैं? इलेक्ट्रॉन. अगर थोड़े आंसू है तो बोलेंगे 10 रुपए चले गए, और बहुत ज्यादा है तो 20. बराबर? उसी तरह एक पॉजिटिव है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चला गया है? 1. और 2 है तो 2. समझ रहे हो ना आप? और इसके चेहरे पे खुशी. ठीक है? इसके चेहरे पे कौन दिखेंगी? खुशी. बराबर है? बोलेंगे अरे यार बढ़िया मजा आ गया, छीन के लाए हूँ इलेक्ट्रॉन. डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए थे इसके चेहरे की खुशी मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? निगेटिव चार्ज. और इसका दुख कौन दिखा रहा है? पॉजिटिव चार्ज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये अमीर हुआ कि गरीब हुआ? और ये गरीब. बराबर? काय से? पैसे से नहीं, काय से? इलेक्ट्रॉन से. और इसीलिए जिसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज. वो क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है. अंग्रेजी में क्या हो जाता है? रिच. कैसे? इलेक्ट्रॉन से. और इसीलिए जिसके ऊपर होता है कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच. क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच. और जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज
वो क्या हो गया बेचारा, पुअर हो गया। पुअर कोई एक शब्द है डेफिशिएंट, पता है क्या आपको? डेफिशिएंट। कैसे पुअर हो गया? अरे पैसे से नहीं, कैसे? इलेक्ट्रॉन से। तो जिसके ऊपर होता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिसके ऊपर होता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जिसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। सो निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज, ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये। पूरा पेपर मतलब ये 10,000 से ज्यादा बार काम में आएगा, 10,000 से ज्यादा, इतना काम गिरता है इसको। जैसे भी कोई किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज दिखा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिच, बराबर। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा तो समझ जाना आंसू दिख रहे हैं, इसके पैसा छिन गया है, बेचारा रो रहा है, बराबर। तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कीप इन योर माइंड। तो ये है कौन सा? ग्रेट कॉन्सेप्ट। निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज आर इलेक्ट्रॉन rich. Negatively charged species are electron rich and positively charged species are electron deficient, poor. Do you understand? तो इस तरह से हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब कौन सा फिशन होता है? हेटेरोलिटिक फिशन, एक बनता है निगेटिव आयन और एक बनता है पॉजिटिव आयन। एक अमीर हो जाता है और दूसरा गरीब। बेचारे ने आस लगाई थी कि यार अपना एक का दो करेंगे, ठीक है। बेचारा छोटा सा नन्हा सा देख के ये क्लोरीन भी उसके पास का क्या छीन लेता है? इलेक्ट्रॉन। अन्याय होता रहता है। इसलिए जिंदगी में क्या नहीं रहना है? कमजोर नहीं रहना है, ठीक है। जो कमजोर रहेगा उसके ऊपर अन्याय होते रहेगा, बराबर। अगर ये पावरफुल होता, शक्तिशाली होता, तो क्या क्लोरीन की, फ्लोरीन की किसी की हिम्मत होती कि इससे इलेक्ट्रॉन छीन ले? नहीं, बराबर। इसीलिए कहते हैं अपनी क्या बढ़ाओ? शक्ति। क्या बढ़ाओ? शक्ति, बराबर। और शक्ति शक्ति से बढ़ती है। ताकत कैसे बढ़ती है? ताकत से। ताकत लगाने से ताकत बढ़ती है, शक्ति लगाने से शक्ति बढ़ती है। सोने से शक्ति नहीं बढ़ती। वो सोना जरूरी है, तुम 6 घंटा सो लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तुम 12 घंटे सो रहे, फिर उठ रहे, फिर बेड से नीचे उतरने में 1 घंटा लगा रहे, फिर आधा घंटा व्हाट्सअप, मोबाइल, सब क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, शेयर चैट और क्या क्या नहीं रहता, क्या रहता, स्नैप, थे बरोबर तो आठवते हे राहिलं म्हणून, ठीक है। तो ये सब चेक करेंगे, फिर आराम से उठेंगे, आधा घंटा बेड से उतरने के लिए लगाएंगे, फिर उसके बाद वो पिएंगे, चाय, पानी पिएंगे, अच्छा ठीक है, पहले पानी पियो, फिर चाय, फिर 12 बजे घर से निकलेंगे, बस। और फिर दिन भर ऐसे आंग में वो रहेगी सुस्ती, है ना। यू मे हैव दैट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोरोना, ठीक है ना। डबल टिबल नींद ले लेंगे आपने, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो इसीलिए शक्ति लगाने से शक्ति बढ़ती है, ठीक है। कैसे? शक्ति लगाने से। ये सुबह उठे बिल्कुल और 1 किलोमीटर दौड़ लगा ली, 2 किलोमीटर दौड़ लगा लिया, पसीना निकला, ठीक है। क्या लगाई? शक्ति। और ये जब आप दौड़ रहे थे तो क्या हो रहा था? क्या हुआ? दम नहीं हुआ, क्या हुआ? ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक का रेट बढ़ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए बच्चों अपनी क्या बढ़ाओ? शक्ति। नहीं तो हाइड्रोजन जैसे हालत हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। ठीक है, किसके जैसे? हाइड्रोजन जैसे, ठीक है। जो कोई आएगा अपने पास से क्या छीन के लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन, बराबर। चल दल दल दे 1 रुपया, ठीक है। तो ध्यान में रखो, इसलिए अपनी क्या बढ़ानी है? शक्ति। क्यों बढ़ानी है? डू यू अंडरस्टैंड? कौन सी? शारीरिक और मानसिक दोनों, ठीक है। 2 शक्तियों के बेसिस पे हम कहां से कहां चले जा सकते हैं।
एक कौन सी शक्ति? शारीरिक और दूसरी मानसिक, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक, और अपनी जिंदगी में ना प्रॉब्लम आए ना उससे डरना मत यार, उससे ऐसा भागना मत, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा आज टेस्ट है, आधे भगोड़े लोग भाग गए, ठीक है, उनकी डॉट 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 नहीं है आज के क्या देने की, टेस्ट, बराबर। बस ये जिंदगी भर भागते ही रहेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अभी ट्यूशन में टेस्ट है तो भागेंगे, फिर उनकी शादी वादी हो जाएंगी, फिर बच्चों का खर्चा उठाना रहेगा तो भाग जाएंगे, ठीक है। भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे ये, ठीक है। इसलिए भागना नहीं है, क्या करना है? फेस करना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को फेस करने से अपनी क्या बढ़ती है? शक्ति, है ना। फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम लगता है यार बालकनी, ठीक है, क्या लगता है? फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम, लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तब वही प्रॉब्लम आपकी क्या बन जाती है? ताकत, शक्ति बन जाती है। ये क्या, ये तो ऐसे 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 कर दूंगा इसको, ऐसे, ठीक है। और ये जो पागल लोग आज एब्सेंट है ना, आज ध्यान में रखना, इनको कल मैं पूछूंगा कौन रिच कौन डेफिशिएंट, ऐसे पागल जैसे देखेंगे, और फिर परसों बोले आता समजतच नाही, पहले मस्त समजत होतो, ठीक है का, ठीक है। हाँ, यही लोग बोलेंगे पहले छान आरामशीर शिकवत होते हो, वर्षभर तेच काम करतो आरामशीर शिकवायचं, ठीक है। तो ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, अब्सेंट नहीं रहना, सबसे बड़ी बीमारी है क्या? अब्सेंट रहना, ठीक है। चलो फिर, तो वंस मोर, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। चलो, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर इस मॉलिक्यूल को देखेंगे आप, इसने क्या डोनेट किया है, और ये मॉलिक्यूल ने क्या रिमूव किया है? H पॉजिटिव। और हमें पता है H पॉजिटिव देने वाले को हम क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड, बराबर। वंस मोर, H पॉजिटिव देने वाले को क्या कहते हैं? एसिड। और इसीलिए AHCl कौन है बच्चों? एसिड। कौन है? एसिड। और हम इसको प्यार से कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? इनके भी बहुत सारे भाई बहन हैं। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। वी हैव द कॉन्सेप्ट सल्फर हैज, सल्फर कैन फॉर्म, हुआ है क्या टॉपिक? हाँ, चलो बताओ सब। सल्फर कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज 2 4 6। कितना? 2 4 6। 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो ये सल्फर है। अब इसके ये सब अनपेड हो गए। और ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर 2 अनपेड। तो इसने 2 अनपेड इधर शेयर कर ली, ये ऑक्सीजन ने भी 2 अनपेड इधर शेयर कर ली। ये ऑक्सीजन है, इट हैज 2 लोन पेयर 2 अनपेड, ठीक है। ये ऑक्सीजन के भी पास 2 लोन पेयर है, इसने भी इधर शेयर कर ली। अब ये हाइड्रोजन ने एक अनपेड इधर शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन ने एक अनपेड इधर शेयर कर लिया, और ये एक मॉलिक्यूल बन गया जिसमें कितने हाइड्रोजन है वेदांत? सिर्फ इसमें 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है मिस्टर वेदांत? ठीक है, 2। बर झालं तू सापडला, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, तुला नव्हतं विचारलं, याला विचारलं होतं, तुझं लक्ष होतं। तो कितने हाइड्रोजन है? 2। अब 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना है रे बच्चों? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 4। हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन बताएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। उद्या का तुमच्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लन नसल्या लक्षात ठेवा तुम्ही फक्त, ठीक आहे। नाही 1000 वेळा लिहायला लावलं आणि जर नाही लिहून आणलं 1000 वेळा तर तुमच्या पॅरेंट्सलाच बोलवतो, ठीक आहे। हा, उद्या म्हणजे मंडेला, बर झाड सांगितलं संडे आहे म्हणून, ते कसं लक्षात राहते, ठीक आहे। चलो सब बोलेंगे क्या? 3.5 हाइड्रोजन, 2.1 हुज मोर, दिसते की हुज मोर ऑक्सीजन, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, 3.5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो हुज मोर ऑक्सीजन, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द भुवन। किसके तरफ जाएगा? लक्षात ठेवा, ठीक है, किसके तरफ जाएगा? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरी निगेटिव, अरे बताओ ना, negative charge, and hydrogen carry positive charge. Once more, oxygen carry
हाइड्रोजन कैरी, ऑक्सीजन कैरी, हाइड्रोजन कैरी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये H पॉजिटिव है। कौन है बच्चों? ये H पॉजिटिव। कैसा है H पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बराबर। और इसने क्या डोनेट किया? H पॉजिटिव। और हमें पता है H पॉजिटिव देने वाले को हम क्या कहते हैं? एसिड। और इसीलिए इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? तो लिहित नाही का तुम्ही? मी माझ्यासाठी एकही शब्द लिहित नाही याच्यातलं, सगळं तुमच्यासाठी लिहितो. ठीक आहे, मस्त बसून पाहता, म्हणून तर कारभार करतो अगावचे. ठीक आहे. सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड. डू यू अंडरस्टँड? कीप इन युअर माइंड, इट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. तो अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे काय असतात बाळांनो? ऍसिड. ठीक आहे. तो वी हॅव द HCl, that is the hydrochloric acid, HF, and this is the sulfuric acid. And this is about your topic, that is the which fission? Heterolytic fission. कौन सा fission? Heterolytic fission. Tomorrow we will discuss about the homolytic fission. कौन सा fission? Homolytic fission. ठीक है.